मोहम्मद एचपी के यूर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान की और जानेंगे कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो किसकी हार होगी और किसकी जीत। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इजराइल और ईरान की मिलिट्री में कौन ज्यादा पावरफुल है। जानने को है बहुत कुछ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जब से फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया है तब से ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत ही बढ़ती जा रही है। इजराइल का दावा है कि इजराइल में हुए हमले में ईरान का हाथ है और खुद हमास ने भी इस बात को माना है कि उसे ईरान का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ईरान इससे इनकार करता आ रहा है। और दूसरी तरफ इजराइल गाजा में हमास का बाजा बजा रहा है तो ईरान ने इजराइल को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले बंद नहीं किए तो इजराइल को ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा और इजराइल ने भी ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इजराइल और ईरान की सैन्य ताकत कितनी है और अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, इजराइल और ईरान। तो चलिए इजराइल और ईरान की पूरी मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करते हैं। एक कंपैरिजन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 पर बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों की वर्ल्ड रैंकिंग की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 145 देशों की लिस्ट में दुनिया भर में इजराइल सैन्य शक्ति में 18वें स्थान पर है और वहीं ईरान 17वीं रैंक पर आता है। नाउ मिलिट्री पर्सोनेल, ईरान की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 10,15,000 है। इनमें कुल एक्टिव सैनिक 5,75,000 हैं और 35,000 सैनिक रिजर्व हैं। इसके अलावा 90,000 पैरा मिलिट्री के जवान भी ईरान के पास हैं और वहीं इजराइल में कुल सैनिकों की संख्या 6,46,000 है। इसमें कुल 1,73,000 एक्टिव पर्सोनेल हैं, 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं और 8,000 पैरा मिलिट्री के जवान शामिल हैं। नाउ टैंक्स, ईरान के पास कुल 4,071 टैंक्स हैं और वहीं इजराइल के पास 2,200 टैंक्स हैं। आर्म्ड व्हीकल्स, ईरान के पास टोटल 69,685 आर्म्ड व्हीकल्स हैं तो वहीं इजराइल की सेना के पास कुल आर्म्ड व्हीकल्स की संख्या 56,290 है। टॉड आर्टिलरी, ईरान की सेना के पास कुल 2,050 टॉड आर्टिलरी हैं, वहीं इजराइल की सेना के पास टोटल टॉड आर्टिलरी की संख्या 300 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, ईरान की सेना के पास कुल सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या 580 है तो वहीं इजराइल के पास टोटल सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या 650 है। रॉकेट आर्टिलरी, रॉकेट आर्टिलरी की बात की जाए तो ईरान के पास टोटल 1,085 रॉकेट आर्टिलरी है तो वहीं इजराइल के पास कुल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 300 है। अब आते हैं दोनों देशों की नौसेना पर। इजराइल के पास कुल 20,000 नौसैनिक हैं तो और वहीं ईरान के पास भी कुल 20,000 ही नौसैनिक हैं। अगर युद्धपोतों की बात की, इजराइल के पास कुल 67 युद्धपोत हैं, वहीं ईरान के पास कुल जहाजों की संख्या 101 है। अब आते हैं दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर और डिस्ट्रॉयर पर। देखिए ईरान और इजराइल की सेना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर और डिस्ट्रॉयर नहीं है। फ्रीगेट्स की बात की जाए तो इजराइल के पास टोटल 0 फ्रीगेट्स हैं तो वहीं ईरान के पास कुल फ्रीगेट्स की संख्या 7 है। कॉर्वेट की बात की जाए तो इजराइल की सेना के पास कुल कॉर्वेट की संख्या 7 है तो वहीं ईरान के पास टोटल 3 कॉर्वेट हैं। पनडुब्बी की बात की जाए तो इजराइल के पास टोटल 5 पनडुब्बियां हैं तो वहीं ईरान के पास टोटल पनडुब्बियों की संख्या 19 है। पेट्रोलिंग वेसल्स की बात की जाए तो इजराइल के पास टोटल 45 पेट्रोलिंग वेसल्स हैं तो वहीं ईरान के पास टोटल 21 पेट्रोलिंग वेसल्स हैं। वायु सैनिकों की कुल संख्या की बात की जाए तो इजराइल के पास कुल 89,000 वायु सैनिक हैं तो वहीं ईरान के पास टोटल 45,000 वायु सैनिक हैं। अगर विमानों की बात की जाए तो इजरायली वायुसेना के पास टोटल विमानों की संख्या 601 और वहीं ईरान के वायुसेना के पास टोटल 541 विमान हैं। फाइटर जेट्स की बात की जाए तो इजराइल के पास टोटल 241 फाइटर जेट्स हैं तो वहीं ईरान की वायुसेना के पास टोटल फाइटर जेट्स की संख्या 196 है।
फ्यूलिंग टैंक्स की बात की जाए तो इजराइल के पास टोटल टैंक्स की संख्या 11 है, वहीं ईरान के पास 7 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इजराइल के पास टोटल 15 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं ईरान के पास कुल 86 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इजराइल की वायुसेना के पास टोटल हेलीकॉप्टर्स की संख्या 126 है, वहीं ईरान के पास भी 126 ही हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो इजरायली वायुसेना के पास टोटल अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 48 है, तो वहीं ईरान की वायुसेना के पास टोटल अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 12 है। अब आते हैं न्यूक्लियर वेपन्स पर, परमाणु हथियार। इजराइल के पास टोटल 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो इजराइल ने बताए नहीं है, न ही कोई टेस्ट किए हैं। ये आपको कहीं पर भी कंप्लीट एक कंफर्मेशन, कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी जिससे ये साबित हो कि इजराइल के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन्स फैसिलिटीज में न्यूक्लियर वेपन्स तैयार बनाने में लगा हुआ है, और हो सकता है ये आगे बना भी ले, पर इजराइल ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ही नहीं देता। इजराइल कभी ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार देता है, तो कभी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक कर देता है, क्योंकि इजराइल जानता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल को ही होगा। और रही बात कि इजराइल और ईरान में अगर युद्ध होता है तो कौन जीतेगा, देखिए इजराइल ही जीतेगा, क्योंकि इजराइल के पास दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका का साथ है, फिर यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े से बड़े देश इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, और ईरान के साथ सिर्फ और सिर्फ ईरान, हमास और आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन ही हैं जो ईरान के साथ हैं। और खुद इन लोगों में शिया सुन्नी कंट्रीज में जो मुस्लिम नेशंस हैं उनमें विवाद चल रहा है। तो अगर ईरान और इजराइल युद्ध पर जाते हैं तो इजराइल के जीतने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और ईरान तो जीतने वाला नहीं है। हाँ, प्रॉक्सी वॉर लड़कर ईरान इजराइल को बहुत हानि पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है। और अगर युद्ध की बात की जाए तो इजराइल ईरान के बीच तो युद्ध इजराइल ही जीतेगा। तो फ्रेंड, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।